रमजान के महीने में रामनवमी की शोभा यात्रा, ऐसे में जिस संवेदना की, जिस तरह से सुरक्षा की उम्मीद और जिस गंभीरता की उम्मीद बिहार पुलिस से की जाती है, पुराने इतिहास को देखते हुए क्या वो सुरक्षा का भाव बिहार पुलिस पैदा करने में नाकाम रही? इस बात को स्वीकार आप करेंगे या अभी भी कहेंगे कि दाएं बाएं की शरारत है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये बहुत दुखद घटना है और मैं खुद ही आपसे कहने वाला था कि रमजान के पवित्र महीने में और रामनवमी के मौके पर इस तरह के से जश्न मनाना या फिर नमाज पढ़ना, नमाजियों को मानना या फिर यूं कहे कि पत्थरबाजी करना जुलूस पे, ये कहाँ कौन सा मजहब सिखाता है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शरारत है। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। राम की जन्म मनाना क्या यही सिखाता है कि आप तलवार लेके रोड पर निकले या मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले लोग छुप के नमाज पढ़े या उनके तरफ से पथराओ? ये कोई मजहब नहीं सिखाता। सबसे बड़ी बात ये, मुझे अफसोस है कि दोनों दिखे जुमा की नमाज हो रही है, रमजान का महीना है, पुरुषोत्तम राम के जन्म मनाया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है। सैयद अफजल अब्बास साहब, देखिए ये जो बातें आप कह रहे हैं ये सुनने में बहुत अच्छी लग रही है मुझे, ये बहुत अच्छी बात लग रही है, लेकिन सवाल मेरे मन में आता है, आपकी पुलिस क्या कर रही थी सर? पहली बार ये हिंसा नहीं हुई है, इससे पहले भी यहां पर इसी रूट पर हिंसा हो चुकी है। आपको पता था सेंसिटिव इलाके हैं, यात्रा का रूट क्लियर था, जो सेंसिटिव इलाके थे वहां पर पुलिस क्यों मौजूद नहीं थी? और 2 दिन से लगातार हो रहा है। जिस रूट से आप फ्लैग मार्च करते हैं वहां 1 घंटे बाद गोली चल जाती है, 3 लोगों को गोली लग जाती है, 1 व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपकी पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। केवल पुलिस सोशल मीडिया पर बैठ के ट्वीट खेल रही है बिहार पुलिस। देखिए, मैं पुलिस की तरफदारी है इसकी बात नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि कमी रही हो, लेकिन क्या सिर्फ पुलिस पे ही लाद दीजिएगा? क्या ये कौन सा जुलूस, कौन सा ये कि 57-58 साल की उम्र मैंने कभी नहीं देखा कि तलवार लेके राम की जन्म मनाया जाता हो। ये कहीं ना कहीं भड़काऊ बातें हुई होगी, सरकार किसकी है? हुई। मैं एक तरफ की बात नहीं, सरकार किसकी है? ऐसा मौका क्यों दिया जा रहा है? सरकार किसकी है सर? पीछे कोई और तो नहीं है सैयद साहब, सरकार किसकी है? हो सकता है सरकार किसकी है? मैं गृह मंत्री कौन है? मैं रोजे में कह रहा हूँ, हो सकता है कि कमी हुई हो, नहीं, हो सकता है नहीं सर, आपको साफ कहना पड़ेगा। प्रदेश का गृह मंत्री कौन है? हथियार लेके घूमना, राइफल बंदूक। सर, अगर आपके प्रदेश में कोई तलवार लहरा रहा है, अगर आपके प्रदेश में कोई बंदूक लहरा रहा है, अगर आपके प्रदेश में कोई बम बना रहा है, तो ये जिम्मेदारी मेरी होगी या पुलिस प्रशासन सरकार की होगी? गृह मंत्रालय किसके पास है? आपका बिहार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? पार्टी ये परंपरा जो शुरू हो गया है कि हाथों में तलवार लेके क्या राम के जन्मदिन पर ऐसी शोभा यात्रा निकाले या फिर रमजान में? सैयद अफजल साहब, अगर आपको लग रहा था आप नियम कानून सख्त कर देते। ट्रैक में देश जा रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, प्रशासन की आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पुलिस की नाकामी क्यों ना कहा जाए? गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्रालय दोनों की नाकामी क्यों ना कहा जाए, जब सारे बड़े ओहदे आपके पास हैं और उसके बावजूद बिहार सुलग रहा है? जलाया जाए। आप ये भी बताइए वहां पे ना कि वहां पे सोखरा वक्त में स्टेज के में आग लगाई गई, वहां हॉस्टल में आग लगाया गया, तो क्या एक तरफा तो है नहीं? मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हिंदू का नुकसान हुआ, मुसलमान का नुकसान हुआ, दोनों को लेकर बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये नौबत क्यों आई? क्यों ना माना जाए कि बिहार सरकार की नाकामी यहां पर है? रमजान का मौका था, पहली बार रामनवमी पर शोभा यात्रा निकल रही थी। इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। 2018 में भी आप मुख्यमंत्री थे, 2018 में भी गृह मंत्रालय आपके पास था। मुख्यमंत्री है हम तो 2018 में जब 10 शहरों में दंगे हुए थे तब भी यही इलाके थे 2018 में। कौन कर रहा है? तो अगर 2018 में घटनाएं हुई थी और 10 शहर में दंगे हुए थे, तो फिर आप लोगों ने इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने सुरक्षा पुख्ता क्यों नहीं की? तो शांतिपूर्ण तरीके से ये किसी ने कहा? कोई नहीं कह रहा, ये सिर्फ नीतीश कुमार को दोषी दे रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार को कोई दोषी नहीं दे रहा है, लेकिन अगर लड़े नाम तो जीते सरदार का, तो हारे भी सरदार का। अगर गृह मंत्रालय आपके पास है, पुलिस आपके पास है, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैं कह रहा हूं, मैं सवाल का जवाब दे, मुमकिन है कि कभी नहीं होगी। तो आप कहिए एक बार, आप ये बात कहिए कि पुरानी घटनाओं से आप लोगों ने सबक नहीं लिया। इससे पहले भी 5-6 बार ऐसी घटनाएं रामनवमी पर हो चुकी हैं। मैं देखिए, तो मैं रमजान के महीने में रोजे में बोल रहा हूं
ये चीज सर, आपका मैं सम्मान करता हूं। देखिए 109 आदमी अरेस्ट किसने किया सर, आपकी बात का सम्मान, लेकिन सवाल जो है वो अभी भी बरकरार है। और फिर मैं कह रहा हूं, बिहार पुलिस एक यूट्यूबर को लेकर पूरी लिस्ट जारी कर देती है, उसका जात, उसका गोत्र, उसका बैंक अकाउंट सब जारी कर देती है, और आज बम बनाने वाले का नाम लेने में परहेज कर रही है। बम बनाने वाले का नाम लेने में परहेज कर रही है। क्यों कर रही है? आप यूट्यूबर पे आ गए। आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग दो तरफा कार्रवाई करते हैं। आप लोगों ने हौसले बढ़ा दिए हैं। इस तरह के जो है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। और ये सवाल पूछूंगा मैं बार बार कि क्या आपकी पुलिस पुरानी घटनाओं सबक नहीं ले पाई? संजय सिंह जी, आपके पास हम आते हैं। बिहार में विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों को अवसर मिल गया है, दंगों का अवसर है, इस वक्त शांति सद्भाव बनाने की अपील की जगह पर आप लोग और आग में घी डाल रहे हैं। आप लोग 40 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए बिहार में और माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। यह कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि देखिए, देश भर में इतने राज्य हैं, पूरा देश आप संभाला नहीं जा रहा, लेकिन बिहार को लेकर यह आपका लगाव नहीं है, यह 40 सीटों का मोह है जो 1 साल बाद चुनाव को लेकर है। ऐसे आप पर आरोप है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उसको नियंत्रित करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। ये सरकार अपनी जिम्मेवारी को निभाने में पूरी तरह विफल रही है, पूरी तरह नाकामयाब रही है। बिहार में, पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है। सासाराम और बिहार शरीफ में लोग आतंक के साए में जी रहे हैं, लोगों में भय व्याप्त है और सरकार बेबस और लाचार है। आप सत्ता में हैं, प्रशासन आपके हाथ में है, जो उपद्रव करता है उसको पकड़िए। आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? हर बार रामनवमी में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और सासाराम में तो पहले भी आपको पता है कि वहां जो एक शिलालेख था सम्राट अशोक से संबंधित पुरातत्व विभाग का, उसको एक पंथ के लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा था। उसको मजहबी रूप देना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार के पहल से उसको मुक्त कराया गया। कुछ लोग तनाव में थे, कुंठा में थे, उनके अंदर प्रतिशोध की भावना थी और उनको लगा कि ये राम का जन्मोत्सव लोग धूमधाम से मना रहे हैं, सब लोग उत्सव में लगे हैं, ये उपद्रव फैलाने का बेहतर अवसर है। तो आपका खुफिया तंत्र फेल है, आपका शासन प्रशासन फेल है, घटनाएं हो जाती हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री का रटा रटाया तकिया कलाम सामने आता है, एक एक चीज देख रहे हैं, एक एक चीज कर रहे हैं। किसने हाथ पांव आपके बांध रखे हैं? आपकी बेबसी और लाचारी क्यों है? आप क्यों नहीं निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं? जो भी दोषी हो, संजय सिंह जी, देखिए आप कार्रवाई करिए। संजय सिंह जी, तो आप इधर बिहार में विपक्ष में हैं। मैं तो यही कहूंगा संजय सिंह जी, कि तू संजय इधर सिंह जी, उधर बात की से बात मेरा एक कर, सवाल है। ये बता कि कारवां क्यों लुटा? संजय मुझे सिंह जी, राहजनों से गिला नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। शासन सत्ता हुकूमत आपके हाथ में है। ठीक है, अब संजय सिंह जी सवाल सुन लीजिए मेरा। संभालिए। अरे सर सुनिए सवाल। सर यहाँ पर आज हम लोग भाषण देने नहीं आए सर, यहाँ पर हम लोग चर्चा करने के लिए आए और बहुत ही संवेदनशील विषय है। एक सवाल मेरा आप लोगों से भी है। आप विपक्ष में हैं, आपका हक है, आप सवाल पूछिए, लेकिन सवाल उठाने के साथ साथ जब आप पुलिस प्रशासन सत्ता पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर उसमें हिंदू मुसलमान क्यों आप लोग कर रहे हैं? आपके एक बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी समझे कि केवल मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है। अगर दंगा है, स्थिति वहां पर खराब है, वहां पर तनाव बरकरार है, लोग डरे सहमे हैं, हिंदुओं का भी नुकसान हुआ है, मुसलमानों का भी हुआ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो क्या सियासत थोड़े दिन बाद नहीं कर सकते हम? इसी वक्त कहना जरूरी है कि मुसलमानों के साथ मुख्यमंत्री नहीं है, आपको हिंदू भी वोट देते हैं। ये हिंदू मुसलमान की सियासत 40 सीटों के लिए जो पर आरोप लग रहे हैं, क्यों ना माना जाए? ये सही है? नहीं, सवाल देखिए, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। और अभी श्वेता जी बता रही थी कि वहां के स्थानीय लोग भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं और आपने किनके साथ परिणय कर लिया है? आपने जंगल राज के परिणेता के साथ परिणय कर लिया। और आपको याद होगा भागलपुर में जब दंगा हुआ था तो जो दंगाई था उसको सामाजिक सद्भावना के लिए इन लोगों ने पुरस्कृत किया था, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने, उससे आपने हुकूमत कर लिया। तो आप अगर तुष्टीकरण करेंगे, अपराधी अपराधी होता है, उपद्रवी उपद्रवी होता है, उसको मजहब के नजरिए से मत देखिए, उसको जाति धर्म के नजरिए से मत देखिए, आप सख्त कार्रवाई करिए ना। आपने श्वेता जी की रिपोर्ट का जिक्र किया, हालांकि उस रिपोर्ट में एक बात और भी थी कि जितना नुकसान हिंदुओं का हुआ है उतना ही नुकसान वहां मुसलमानों का भी हुआ है। इस बात का जिक्र भी उस रिपोर्ट में था। उस रिपोर्ट का एक हिस्सा आपने उठाया, दूसरा नहीं उठाया।